नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के ज्ञान भवन में है, जहाँ नगर निकाय का राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं स्वास्थ्य समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन ने किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार को बदला जाएगा। आज इस बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसको लेकर उन्होंने चर्चा की, उनके कार्यों पे भी चर्चा की, साथ ही बिहार को बदलने और बिहार की स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने कई अहम बातें कही। आगे क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। कई कैजुअल चीज़ें बोल जाते हैं। जो गरीब व्यक्ति, आज ही मेरे पास सुबह में मैं सहयोग कार्यालय में पार्टी में बैठा था, एक महिला आई, उन्होंने कुछ कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मैं गया था अमुक ईओ से मिलने के लिए। उन्होंने मुझे एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उनके शब्द अमर्यादित थे। उनका कहना था कि मैं ही ना करूँगा, कोई और थोड़े कर देगा आपको। और शब्द का प्रयोग जो किया, हो सकता है गलत भी बोल रही हो, लेकिन मैं उसके काम को लेकर नहीं जा रहा हूँ। काम क्या था नहीं था, शब्द हमारे हाथ में है, शब्द की मर्यादा हमारे हाथ में। हम कोई भी ऐसा अंश शब्द नहीं बोले जो आपको लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द बाजार में चला जाता है, वो बाजार से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मैं कई बार ये भी कहता हूं कि दो आंख से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन लाखों आंख से दुनिया हमको देखती है। इसलिए हम उन लाखों आंखों पर हमेशा ध्यान रखें कि हम उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कृपया करके पब्लिक इंटरेक्शन को बढ़िया कीजिए, उससे आपका इमेज बढ़ता है। मैं भी 19 साल से विधायक हूँ। अभी आपके जो सचिव महोदय हैं वो डीएम पटना भी रहे हैं। अपोजिशन में भी मैं था तो भी उनसे काम लिया, और उनको भी काम करने की मजबूरी थी चूंकि मैं कागज के साथ था। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर आप बेहतर इंटरेक्ट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि समस्याएं हम जानते हैं। आप नॉलेज लेके आए हैं, लेकिन समस्याएं हम जानते हैं, चूंकि हम पब्लिक से मिलते हैं। अगर आप जानेंगे, हमारे को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेटर आइडिया इनोवेशन के साथ और इम्प्लीमेंट करने में आएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं भी राजनीति में एक्सीडेंटल आया हूं, और मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि एक्सीडेंट से जरूर आया हूं, लेकिन मैंने पब्लिक से ही सीखा है कि कैसे काम किया जाता है, क्योंकि समस्याएं भी उन्होंने बताई और समाधान भी उन्होंने बताया। मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक से, तो आप सॉल्यूशन भी बेहतर दे पाइएगा। इसलिए मैं आप सबसे इस बात का रिक्वेस्ट और निर्देश दोनों कहूँगा कि इस पर कोई कोताही अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जिस पंचायती राज व्यवस्था को मानिए अपने गांधी जी हों या अभी अपने प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जो सपना देखे हैं, उसको स्ट्रेंथन तभी हो सकता है जब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव से सही ढंग से बात करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि सुनिए उनके साथ, नहीं करिए अपने दिमाग से, लेकिन आप सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। कन्विंस कीजिए कि सर ये काम कराइएगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है, ये एक चीज़ आप कहिएगा ये लीगली सही नहीं है, बताइए। 2 बार इंसिस्ट कीजिए, 3 बार इंसिस्ट कीजिए, उसको सब कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी नहीं हो तो सबसे ऊपर आपकी नौकरी है, उसके एवज पे कोई काम मत कीजिए, मेरा खुद का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि वो 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है। पहले प्रयास करना है कि कन्विंस करना कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें सही नहीं। सही चीज़ें हैं तो उसके साथ टीम स्पिरिट में लगकर उस काम को कराइए, तो उसको भी लगेगा कि मैं 5 चीज़ें बोलने गया, 3 चीज़ों ने टीम स्पिरिट के साथ काम करके दिया, 2 चीज़ों पर नकारा है, तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि पब्लिक इंटरेक्शन आपका बढ़े और रिस्पॉन्स टुवर्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़े। आप कम से कम पूरे हफ्ते का एक दिन तय कीजिए, केवल अपने रूम में एक कुर्सी लगाया है कि एक ही नगर परिषद आएगा, 2 पार्षद आएगा तो उसको खड़ा रहना, उन्हें तो बाहर खड़ा हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, ये तरीका नहीं है। आप किसी का अपमान करके सम्मान नहीं पा सकते हो, और ये तरीका किसी भी डेमोक्रेसी में टॉलरेट नहीं किया सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि चीजों को चेंज करना है। आई एम नॉट पर्सनलाइज टू एनीवन, लेकिन आई एम स्ट्रिक्टली कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप रिस्पेक्ट दीजिए, यू विल फाइंड द रिस्पेक्ट। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं सिस्टम में, चाहे वो आपके तरफ के हों चाहे मेरे तरफ के हों, उनके साथ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसे निपटा जाता है उससे निपटा जाएगा। इसके बाद तो आपने देखा कि बिहार को बदलने के लिए उन्होंने कई संकल्प भी दिलाए लोगों को, साथ ही उन्होंने 10 अहम बातें कही, जिसमें सबसे पहला उनका संकल्प था कि हर घर यानी स्वच्छ जल दिया जाए, दूसरा स्वच्छता पे ध्यान दी जाए। ऐसे ही उन्होंने 10 वादे किए और साथ ही
जो मोदी जी का सपना है 2047 का, यानी विकसित भारत का, उसमें भी बिहार की जो भागीदारी है उसको अच्छे से निभाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बिहार में किस तरीके से विकास हो और नगर निगम कितने तरीके से करे ताकि किसी भी जनता को कोई परेशानी ना हो, और स्वच्छता पे भी खास बातचीत की गई। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24।